एक बड़ा फनी क्वेश्चन आया था यहाँ पे जो अमूमन तौर पर देखा गया है, बिगनर्स में बहुत देखा जाता है और जब हम क्रिकेट स्टार्ट कर रहे होते हैं तब इस प्रॉब्लम को फेस किया जाता है, हर इंसान करता है। तो यहाँ पर सवाल पूछा गया था कि जब हम बॉलिंग करते हैं हमें अपनी लाइन कैसे सीधी करें, क्योंकि जब हम बॉल करते हैं, बॉल करते समय हमारा निशाना और टारगेट कहीं और होता है और बॉल किसी और जगह पे होता है, तो इसको कैसे अच्छा करें। तो मेरा यही कहना है कि अब मुझे ये नहीं पता किसने ये पूछा था, बट मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, ये प्रॉब्लम, ये जो सिचुएशन आपके सामने खड़ी है, हर इंसान को फेस करनी होती है, हर इंसान इससे गुजरा हुआ होता है। क्योंकि जब हम सीख रहे होते हैं, जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं अपना कैरियर, तो ये प्रॉब्लम्स नॉर्मल सी हैं हमारे सामने फेस करना। क्यों? क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम एज में उतने बड़े नहीं होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम उतने स्ट्रांग नहीं होते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे साथ एक्शन में कोई प्रॉब्लम होती है या रिलीज पॉइंट पर कोई दिक्कत होती है। तो ये बहुत सारी चीजों की वजह से होता है, बट ये ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं हो सकता है, ठीक हो सकता है, कर सकते हैं, और उतना मुश्किल काम नहीं है। क्योंकि जब हम बिगनर्स होते हैं तो हमें कुछ पता ही नहीं होता है, लेकिन हम जब प्रैक्टिस करते हैं तो हमें वो चीजें यूज्ड टू होते चले जाते हैं, फिर हमें सोचने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी चीज एक ऐसी चीज है, लाइन और लेंथ को फोकस करना या लाइन हमारी गलत हो जाना, ये दोनों चीजें होती रहेंगी। लेकिन मैं एक ही चीज कहूंगा, ये जो आपकी प्रॉब्लम है, लाइन कैसे ठीक करें। देखिए, आप स्टार्टिंग से आप जरा अपना फ्रेम, आप अपना रनअप मार्क कीजिए, आप अपना रनअप को स्मूथ कीजिए, अच्छा एक्शन पे जंप लीजिए और डिलीवर कीजिए। क्योंकि आपका शेप अच्छा होगा तो एरिया भी अच्छा होगा, जो आपका टारगेट है, जो आपकी जगह है, वो अच्छी गिरेगी वहां पर जाकर। लेकिन मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, इसमें जल्दबाजी ना करें। अपना रनअप जितना भी आपका कंफर्टेबल जोन है, कितना आपको भागना है, कितनी दूर से आप भागते हैं, आप भागे। दो चीजें होती हैं यहाँ पर, एक होता है कि मुझे पेस बढ़ाना है, एक होता है कि मुझे एरिया अच्छा करना है। तो जब हम पेस बढ़ाने को देखते हैं तो हम एरिया नहीं देखते, फिर हम जोर से डालने को देखते हैं, आर्म स्पीड को तेज करते हैं। लेकिन जब हम एरिया अच्छा करने को देखते हैं, लाइन और लेंथ पे फोकस करते हैं, तो हमें वो पेस को थोड़ा सा रिड्यूस करना पड़ता है। हम अगर 140 डाल रहे हैं तो हम 130 से स्टार्ट होंगे उसको कंट्रोल करने के लिए। क्यों? जब आप 140 डालते हैं तो वो आपका एक स्पीड होता है, लेकिन जब हम 130 डालेंगे उसको, तो आपका बॉडी ज्यादा कंट्रोल में होगा। आप जब ज्यादा कंट्रोल में होंगे तो आपका डिलीवर पॉइंट जो है वो भी अच्छा हो जाएगा, और एरिया जहां पे आप हिट करना चाहते हैं, मैक्सिमम बॉल्स वहां पे हिट होने लगेंगी। तो आप अपना एक प्लान बनाइए कि मुझे आज एरिया पे वर्क करना है, मुझे आज स्विंग पे वर्क करना है, आज मुझे पेस पे वर्क करना है। जिस चीज पे आप फोकस करेंगे आप उसी की प्रैक्टिस करेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको लाइन सीधी करनी है, तो आप अपनी पेस का थोड़ा सा रिड्यूस कीजिए, पेस को थोड़ा सा कम कीजिए, और एक अच्छे रनअप में अच्छे एक्शन के साथ आप वहां पर डिलीवर करने को देखिए। और जब जब ऐसा होता है कि डाउन द लेग बॉल भाग रहा होता है, तो मतलब हमारा हेड गिर रहा है या हमारा एक्शन में हम खुल जा रहे हैं, तो वो नहीं करना है। एक शेप अच्छा रखना है, एक पोस्चर अच्छा रखना है डिलीवर करने के लिए। और मैं एक ही चीज कहूंगा कि अगर आपको बेटर करना है तो वहां पे कोई ना कोई टारगेट रख लीजिए, जैसे कोन हो गया या कोई कलर का कोई ये जो पैड आते हैं वो रख सकते हैं आप। कोई भी चीज ऐसी जिस चीज को आप हिट कर सकते हैं, तो आप उस टारगेट को हिट कीजिए। आपका टप्पा वहीं होगा जहां आप टारगेट करना चाहते हैं, उस टारगेट को वहां पर रखिए और उसको मारने की कोशिश कीजिए। अगर एक लग जाता है तो दो मारिए, दो लग जाते हैं तो 5 मारिए। लेकिन आपको अगर लाइन अच्छी करनी है तो ज्यादा नंबर्स में उस एरिया को हिट करना पड़ेगा। तो मैं कहता हूं, आज जैसे हम प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको सीधा करने के लिए, आपका अलाइनमेंट सीधा करने के लिए, आपका लाइन और लेंथ सीधा करने के लिए, तो आपको वो टारगेट रख लेना चाहिए और मिनिमम 10 से 12 बॉल उस पर हिट होनी चाहिए। डजंट मैटर आप कितनी देर बॉल डाल रहे हैं, कितनी तेज बॉल डाल रहे हैं। तेजी से कुछ नहीं होता, तेजी आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर है, आपकी पावर के ऊपर है। लेकिन स्विंग और एरिया वो आपको बनाना पड़ेगा। पेस थोड़ा सा ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन एरिया आप दाएं बाएं नहीं कर सकते, वो आपको पक्का रखना पड़ेगा। आपको जितने ज्यादा नंबर्स में आप हिट कर सकते हैं उस एरिया को, उस टारगेट को, आप उसको करते रहिए। नंबर्स ऑफ हिटिंग एरिया जो है वो ज्यादा करते रहिए, वो आपका लाइन एंड लेंथ को सुधार देगा, आपका एरिया अच्छा कर देगा। एक बार ये चीज हो गई तो आप स्विंग और पेस पे काम कर सकते हैं। आस्क मी क्वेश्चन से एक और सवाल लेते हैं हम। पूछा गया, हाउ टू बिकम ए सक्सेसफुल बॉलर। ये एक सवाल आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़रूरी है लोगों को ये लिए जानना कि आप अपनी बॉलिंग कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, कैसे आप माइंडसेट में रह सकते हैं, कैसे आप परफॉर्म कर सकते हैं, या क्या माइंडसेट रहते हैं, क्या सोच रहती है। ये सब चीज़ें डिपेंड करती हैं एक अच्छा बॉलर बनने के लिए। हार्डवर्क ऑब्वियसली आता ही है वहाँ पे,
लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में हम सोचते ही नहीं है। बॉलर बनते हुए देखना किसी को बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ ये इतने बड़े बॉलर हैं, इंडियन टीम के लिए खेल रहे हैं, या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे आप खेल रहे हैं, या फिर हमारे लेजेंड लोग हैं, या फिर हमारे जो एक्स प्लेयर्स हैं, जो रोल मॉडल्स हैं। बड़ा अच्छा लगता है हमें सुन के कि ये इतने बड़े बॉलर थे, इन्होंने इतनी विकेटें ली हैं और यहाँ परफॉर्म किया है। सब हम जब काउंट करते हैं तो बड़ा ईजी होता है, हम फट से गूगल पे जाते हैं, फट से हम लोग एकदम सर्च करते हैं, बहुत आसानी से मिल जाता है। लेकिन हम बनते कैसे हैं, या इसको बनने में मेहनत कितनी लगती है, वो जानना बहुत जरूरी है। और ये सवाल बड़ा अच्छा सवाल है अगर देखा जाए तो, क्योंकि हम फट से सोच लेते हैं जब हम छोटे होते हैं कि मुझे इसकी तरह बनना है बॉलर, या मुझे वसीम अकरम बनना है, वकार यूनुस बनना है, डेल स्टेन बनना है, मैकग्रा बनना है, कुछ भी कोई भी एक आपके बॉलर हो सकते हैं। तो हम सोच तो जरूर लेते हैं, लेकिन उसके पीछे हार्डवर्क कितना है वो हमें देखना चाहिए, और इसके पीछे मेहनत किया क्या है और कैसे किया इन लोगों ने और कितने टाइम में किया है, ये बहुत सारी चीजें आती हैं। तो मैं ये कहता हूँ आपको एक अच्छा बॉलर बनने के लिए आपको एक अच्छी प्लानिंग की जरूरत पड़ती है। जब आप एक अच्छी प्लानिंग करते हैं उसके बाद आपका अच्छा माइंडसेट चाहिए होता है। जब माइंडसेट अच्छा हो जाता है तो आपको एक अच्छा हार्डवर्कर होना बहुत जरूरी है, आपका प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको जब सेलेक्ट किया जाता है तो आपको फिर एक परफॉर्मर बनना बहुत जरूरी होगा। तो ये लेवल, ये स्टेज आपका बॉलिंग के हिसाब से, स्किल के हिसाब से बढ़ती चली जाएंगी। जब आप एक जगह पर कहीं पैदा होते हैं, वहां से आप गांव में खेलते हैं, गांव से फिर डिस्ट्रिक्ट में आते हैं, वहां भी आपको परफॉर्म करना है, प्रैक्टिस करनी है। फिर आप स्टेट, यूनिवर्सिटी यहाँ पे जाते हैं, यहाँ पे भी आपको सेम रिपीट करना पड़ता है। जब आप स्टेट में जाएंगे फिर वहां पे करना पड़ता है। अब आईपीएल का ऑप्शन अच्छा है, वहां पे आपको करना पड़ेगा। इंडिया ए है, रणजी ट्रॉफी है, ईरानी ट्रॉफी है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो आपको परफॉर्म करने के बाद इंटरनेशनल ले जाएंगे। तो इतना सारा लंबा 10-15 साल जो आपने प्रैक्टिस की है, या जो आपने इतना सारा हार्डवर्क किया है, ये सब ले जाता है आपको इंटरनेशनल में। अब यहाँ पे आपकी मेहनत, आपका लक, आपका स्किल, आपका माइंडसेट, आपका रिकवरी, एक अच्छा परफॉर्मर होना बहुत जरूरी है। तो वो डिपेंड ये करता है कि आप प्लानिंग कैसे करते हैं। तो प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने अपना एक पैटर्न बनाया है, मैं डेली की प्रैक्टिस करूंगा, मैं खाने में ये रखूंगा, मेरा खाना ये होगा, अटरम सटरम कुछ नहीं खाऊंगा। उसके बाद किस टीम के आप खिलाफ खेल रहे हैं, किस टीम के अगेंस्ट में खेल रहे हैं, वो बहुत जरूरी है। उनके बैट्समैन की वीकनेस क्या है वो जानना बहुत जरूरी है। किस एरिया में वो ज्यादा अच्छा खेलते हैं वो बहुत जरूरी है। तो जब आप मैच के लिए जा रहे होते हैं तो आपके दिमाग में ये सारी प्लानिंग होनी चाहिए कि मेरे पास सामने वाले को आउट करने के लिए कौन कौन से ऑप्शंस हैं, उन पे हमें वर्क करना है। दूसरी चीज, जब हम ग्राउंड में जाते हैं तो जीरो से स्टार्ट करते हैं हर मैच को। मैं पर्सनली जब मेरा अगर आप पूछना चाहते हैं, मैं हमेशा जीरो से स्टार्ट करता हूँ, अपनी स्ट्रेंथ पे स्टार्ट करता हूँ। जब मैं अपनी स्ट्रेंथ पे कंफर्टेबल हो जाता हूँ, अपना मेरा बॉडी रिदम हो जाता है, तब मैं कुछ चेंजेस करने शुरू करता हूँ। तो उसके बीच में कोई भी चेंजेस करना पसंद नहीं करता, क्योंकि मुझे पहले श्योरिटी चाहिए कि बॉल मेरी बात सुन रही है कि नहीं। अगर बॉल आपकी सुनता है तो आप कुछ भी कर सकते हैं फिर। तो ये बहुत जरूरी है कि आपकी प्लानिंग के साथ आपकी जो प्लॉटिंग है वो भी अच्छी होनी चाहिए। आपका स्किल जो है वो आपका 100% श्योरिटी पे होना चाहिए कि मैं आउट स्विंग डालने वाला हूं तो ये आउट स्विंग होगा, मैं इन स्विंग डालने वाला हूं मींस इन स्विंग होना चाहिए। तो ये आपको श्योरिटी होनी चाहिए अगर सामने वाले को बीट कराना है तो इसी तरीके से ये सारा जो चेन बनता है, इतना बड़ा सर्कल बनता है कि हमें बहुत टाइम लग जाता है और हम बड़ी आसानी से कह देते हैं ये गॉड गिफ्टेड है या ये चीज है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको रिपीट करना ही पड़ेगा, डे बाय डे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी किसी भी चीज की मास्टरी हासिल करने के लिए। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आपका माइंडसेट, आपका फिटनेस, आपका प्लानिंग सारा इंक्लूड होता है, जब जाके आप एक सक्सेसफुल बॉलर बन सकते हैं। एक सवाल है, आप विकेट लेने के बाद कैसा महसूस करते हैं? तो यार ये सवाल कुछ मजेदार मुझे लगा नहीं, बट मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगा। जब आप आउट करने की पूरी कोशिश करते हैं, आप जब हमेशा मेहनत करते हैं और जब आपको विकेट नहीं मिल रही होती, तो उस विकेट की अहमियत, उस विकेट की वैल्यू आपको तब पता चलती है जब आप किसी को आउट करते हैं बहुत टाइम के बाद। तो एग्जाम्पल के तौर पे आप 10-15 ओवर डाल चुके हैं, आपने बॉलिंग भी अच्छा किया है, बट आपको विकेट नहीं मिली है। जब आप विकेट लेते हैं
तब वो आपका जो एक्सप्रेशन है, आपका जो अंदर का जो खुशी है, जो आप फील कर रहे हैं, जो महसूस कर रहे हैं, वो तब निकल कर आता है। और बड़ा मजा आता है इसमें, क्योंकि आपने बड़ी प्लानिंग की होती है, आपका दिन अच्छा जा रहा होता है, लेकिन अगर आपको विकेट ना मिले तो आप मायूस रहते हैं कहीं ना कहीं। बट जब आपको विकेट मिलती है तो वो सेलिब्रेशन, वो खुशी नजर आती है। हाँ, ये बात जरूर कहूंगा, जैसे हमारे दोस्त हैं कुछ लोग ऐसे जो बैट्समैन हैं, वो बिना विकेट लिए भी सेलिब्रेशन कर सकते हैं। जैसे आप जानते हैं विराट कोहली, वो बिना विकेट के भी सेलिब्रेशन बॉलर से ज्यादा कर जाते हैं। तो मैं ये कहता हूँ, जब वो सेलिब्रेशन आपकी खुशी में इतना ज्यादा कर सकते हैं तो आपको कितनी खुशी होगी। तो मैं यही कहता हूँ हमेशा, वो आप पे डिपेंड करता है कि आपने कितना हार्ड वर्क किया है। अगर आपको ये अंदर से पता है कि वो बॉल आउट करने वाला नहीं था, फुल टॉस था या अजीब सा कोई बॉल था और उस पर विकेट मिल जाता, तो आपके अंदर से भी वो सेलिब्रेशन नहीं निकलता है। लेकिन जब आपको पता है इसके पीछे हार्ड वर्क लगा है, इसके पीछे मेरी मेहनत लगी है और दिन में जो मेरा जो दिन था वो विकेट लेने से ही बन सकता है, तब आपका सेलिब्रेशन निकलता है, आपकी खुशी नजर आती है वहां पर। वैसे ही मुझे भी फील होता है, बट मैं ज्यादा छलांग वलांग नहीं लगाता। मैं बहुत सिंपल सा अपना एक्शन को कंप्लीट करके मेरा काम हो गया, मेरा जॉब डन हो गया, मुझे उस चीज की खुशी है कि जिस चीज के लिए मैं लगा हुआ था वो मुझे विकेट मिल गई है। तो ये इससे बड़ी खुशी हो ही नहीं सकती। एक सवाल है हमारे पास जो पूछा है बहुत लोगों ने कि फास्ट बॉलिंग करने के लिए कोई एक्सरसाइज या कोई ट्रिक ऐसी है आपके पास जो इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आप बताइए प्लीज। बेशक जरूर हैं चीजें, लेकिन डिपेंड ये करता है कि आपका एज ग्रुप क्या है। पहली जो मेरी शर्त है कि आपका एज ग्रुप जानना पड़ेगा आपको। सेकंड, आपके अंदर बॉडी में स्ट्रेंथ कितना है वो आपको पता होना चाहिए। थर्ड, आपका रन अप, आपका बॉलिंग एक्शन, वो आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आता है कि आप किस एज में हैं। तो अगर आप छोटे बच्चे हैं तो आपको ज्यादा उसके सोचने की अभी जरूरत नहीं पड़ेगी। कहते हैं कि 12-14 साल से एक अच्छी पेस आ जानी चाहिए आपके अंदर। आपकी बोन, आपकी मसल्स इतने स्ट्रेंथ लेने लग जाएं तो आपको स्पीड पे वर्क करना चाहिए। मैं कहता हूँ जब 16 से 19 वाला जो एज है, यहाँ पे आप पेस को इंक्रीज कर सकते हैं, यहाँ पे आप एक्शन को अच्छा कर सकते हैं, यहाँ पे आप अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, क्योंकि तब तक एक अच्छा स्टैंडर्ड आप सेट कर चुके होते हैं। 14 है, 16, 17 ये आप सब खेल चुके होते हैं, 19 के लिए प्रिपेयर हो रहे होते हैं। तो आपको अच्छे कोचेस की, अच्छे ट्रेनर्स की आपको परख होती है, आपको खाने, आपके रिकवरी, इसकी भी परख होती है। तो इससे पहले वाले जो ग्रुप है, 14 से पहले अगर होते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको खेलना चाहिए। आपको ज्यादा दिमाग ना लगाकर आपको अपने रिकवरी और गेम खेलने चाहिए। जितना ज्यादा आप खेलोगे उतनी अच्छी यूज्ड टू हो जाओगे, मसल आपकी वर्क करने लगेंगी। तो ये बहुत जरूरी होता है। मैं कहता हूँ आपको पेस बढ़ाने के लिए या कोई एक्सरसाइज की जहां तक बात आती है, पेस बढ़ाने के काफी सारे तरीके हैं। लोग अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग देसी ट्रेनिंग में ज्यादा बिलीव करते हैं, कुछ लोग आजकल की जो प्लानिंग चल रही है जिम्स की, वो एक्सरसाइजेस की, उस पर ज्यादा बिलीव करते हैं। तो डिपेंड ही करता है कि आपका स्ट्रेंथ कहता है आपको कैसे पसंद है। तो बहुत सारी चीजें हैं, लेग वर्कआउट्स हैं, या फिर आपके आर्म रोटेशंस हैं, या आप अगर देखेंगे तो स्प्रिंट्स काफी काम में आते हैं, क्योंकि एज ए फास्ट बॉलर आपको भागना पड़ता है, एक अच्छे रिदम में भागना पड़ता है, आपका टेक्निक अच्छा होना चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो फास्ट बॉलिंग इंप्रूव करने में काम आती हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी स्ट्रेंथ को देखना होगा कि आपकी कौन सी मसल अच्छी है, कौन सी वीक है, आपको उस पर वर्क करना पड़ेगा। आपको स्पीड पे वर्क करना पड़ेगा, आपको स्मूथनेस पे वर्क करना पड़ेगा, आपको आपके स्प्रिंट्स पे वर्क करना पड़ेगा, आपको अपने एक्शन पे वर्क करना पड़ेगा। आपका रिलीज पॉइंट अच्छा होगा, जब जाके आपके एरियाज और पेस आपको मिलेगा। तो लोअर बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, शोल्डर्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे स्ट्रेंथ बढ़ाना बहुत जरूरी है। अगर आप आपके लोअर पोर्शन उसको अच्छा ट्रेन करते हैं, अच्छा मतलब मींस स्प्रिंट्स हो गए, आपके लोअर बॉडी एक्सरसाइजेस हो गई, या मैं कहता हूँ, मैं जब भागता था तो मैं तो सैंड में भी भागता था, मैं जुते हुए खेत में भी भागता था। वो सब चीजें मैंने स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए की है लोअर बॉडी। तो लोअर बॉडी अगर आपका स्ट्रेंथ अच्छा होगा तो आप जमीन से अच्छा निकलेंगे, और जब ग्राउंड से अच्छा निकलते हैं, तेज निकलते हैं, तो आपकी स्पीड ऑटोमेटिकली तेज हो जाती है। जब आप तेजी के साथ अच्छे पोस्चर में आप जंप करके जब बॉल डालते हैं तो ऑटोमेटिकली ही वो फोर्स मिलेगा आपको। एक अच्छा रन अप, एक अच्छा जंप और डिलीवर पॉइंट अच्छा होना चाहिए। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है फास्ट बॉलिंग के लिए। तो आप अपनी स्ट्रेंथ को बनाइए अपने हिसाब से कि आपकी बॉडी स्ट्रक्चर में कहाँ पे आपको जरूरत है, कितनी पावर है, वो जानिए आप पहले। खाने पीने पे जरूर ध्यान दीजिए, अटरम सटरम कुछ भी नहीं खाइए, बाहर का फालतू चीजें खाना बंद कर दीजिए। अगर आपको
अच्छा ट्रेनिंग, अच्छा स्ट्रेंथ चाहिए होगा तो रिकवरी प्लान बहुत जरूरी है आपका, क्योंकि आपका डिपेंड करता है कि आपकी ट्रेनिंग कैसी है, आपके मैचेस कैसे हैं। तो रिकवरी प्लान बहुत जरूरी है होना उसमें, क्योंकि आप अच्छे से रिकवर होंगे तभी आप अगले दिन कुछ कर पाएंगे, आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस या मैच खेल पाएंगे। तो ये बहुत जरूरी चीजें हैं कि आप सुबह उठते हैं, आप अपना ट्रेनिंग प्लान बनाते हैं, आपका खाने का पैटर्न सेट होना चाहिए। उसके बाद जब आप पूरे दिन वर्क करके जाते हैं तो आपका रिकवरी प्लान भी अच्छा होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी पॉइंट्स हैं कि आप अच्छा खाइए, अच्छा सोइए और फिर हार्ड वर्क कीजिए। तो ये बहुत जरूरी होते हैं किसी भी डिपार्टमेंट के लिए, चाहे आप जब बॉलिंग हो या बैटिंग हो, किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए ये 3 चीजें तो इंपॉर्टेंट होंगी। आपका माइंडसेट, आपका स्किल, आपका खाना, फूड, कुछ भी, तो ये बहुत जरूरी है। इन चीजों का ध्यान रखिए और जितना ज्यादा स्ट्रेंथ होगा आपके अंदर उतना पेस आप जनरेट कर सकते हैं। आपकी जितनी बॉडी जितना स्ट्रांग होगी आप उतना पेस स्ट्रांग कर सकते हैं। आपकी बॉडी ताकत और फोर्स के साथ जाएगी, आप इंक्रीज कर पाएंगे।